शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 रेखाएं देख रहे हैं। एक तो बाबा कहते याद की रेखा, दूसरी पवित्रता की रेखा और तीसरी सच्चे सेवाधारी की रेखा। 3 रेखा बाबा आज सब बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं। तो बाबा का आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा अपने सच्चे सेवाधारी बच्चों को विश्व से बाप समान सेवाधारी है ना, सब विश्व सेवाधारी सच्चे सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के मस्तक पर याद की रेखा देख रहे हैं। याद की रेखा देख रहे हैं सब बच्चों के मस्तक पर। याद की रेखा चमक रही है। याद तो सभी करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं नंबरवार, है ना। वो सबको पता है कि कोई बाबा को दिल से याद करते, कोई बाबा को कैसे याद करते, कोई निरंतर बाबा को याद करते। तो उसी आधार पर भी इसीलिए बाबा ने कहा नंबरवार सबके। तो बाबा ने कहा कि याद में भी, क्योंकि बाबा देख रहे हैं ना कि याद की रेखा ऐसे मस्तक पर चमक रही है। लेकिन बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद किसकी है ना। याद तो करते हैं, परंतु आदि से लेकर अब तक अव्यभिचारी याद है ना। नहीं तो बाबा को भी याद करते, बीच बीच में कोई साथी देहदारी भी याद आते। तो बाबा कहते वो ऐसे भी कई बच्चों की जो रेखा है निरंतर ऐसे रेखा है, और कोई कोई की बीच बीच में टूटी हुई है, क्योंकि बाबा की याद के साथ कोई देहदार याद आते, फिर बाबा याद आते ना, तो वो गांठ पड़ जाती है ना, माना बीच बीच में टूट जाता है ना। मतलब बाबा को ये है कि अव्यभिचारी याद अर्थात एक की लगन में मगन। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक की याद की लगन में मगन। तो बात ऐसी याद। तो बाबा ने कहा क्योंकि बीच बीच में नहीं, तो कोई की तो ऐसी रेखा थी, लेकिन कोई कोई की बीच में टूटी फूटी रेखाएं भी थी। फिर दूसरा बाबा ने पूछा, एक तो अव्यभिचारी याद, दूसरी बाबा ने कहा अटूट रेखा। जैसे बताया ना कि बीच बीच में टूट जाता है ना, तो अटूट अटूट रेखा माना अटूट याद रही। तो बाबा ने कहा क्योंकि एक तो बाबा के साथ के सर्व संबंध वाली याद है ना, क्योंकि याद तो करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो बोले बाबा कहते हैं बाप टीचर सतगुरु हैं, लेकिन बाबा ने कहा है ना कि बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना है। इसको बाबा कहते हैं ना, एक बार बाबा ने कहा बच्चे पिताव्रता बनो, फिर कहा पतिव्रता बनो। अरे एक एक संबंध कब तक निभाते रहे, तो बाबा ने कह दिया एक व्रता। आज की मुरली में नहीं कहा, लेकिन याद के संबंधित याद दिला रही हूँ कि बाबा ने कहा ना एक व्रता का मतलब है एक बाप के साथ ही सर्व संबंध, श्रेष्ठ अविनाशी संबंध है ना। बाबा के साथ का तो हमारा बेहद का संबंध है ना। तो बात ऐसे सर्व संबंध वाली याद रही। वह बागते वह निमित्त कोई आत्माओं के द्वारा सर्व संबंध का अनुभव किया। एक है खुद कि बाबा मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा नो को, एकदम उस ऐसे अव्यभिचारी याद लगन एकदम, और वो सब अनुभव। और दूसरा है निमित्त कोई न कोई आत्माओं के द्वारा वो संबंध का अनुभव करना।
तो मतलब उसी रूप से बाबा पूछ रहे थे। दूसरा, सहारे दाता बाप को बनाया है, और कोई और सहारा भी याद आता है। जब कोई परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है ना, तो पहले बाप याद आता और कोई साथी, कोई देहदारी याद आते। हाँ, ये होता तो मदद करते, ये होता तो, कौन याद आता? हाँ, कि एक बाबा ही हमारे जीवन का सहारा है, एक बाबा ही हमारे साथी सहयोगी हैं, व कोई और सहारे याद आते हैं। अगर बाबा कहते हैं अगर कोई और जिस परिस्थिति के समय, परीक्षा के समय पहले कोई और याद आया, माना कोई देहदारी याद आया, फिर बाबा की याद आई, तो पहले नंबर में कौन हो गया? है ना, पहले नंबर में तो वो देहदारी हो गए ने, जो जिसको याद करा वो व्यक्ति हो गया। तो सेकंड नंबर में कौन हो गया? बाबा हो गया। तो बाबा ने कहा कि फिर उस आधार पर भागते हैं, पद भी नंबर 1 पाएंगे कि नंबर 2 है? कौन सा नंबर पाएंगे, नंबर 1 के नंबर 2? कि बाबा को तो नंबर 2 में रखा ने, है ना, बाद में बाबा की याद आई। तो बाहर फिर क्या पद पाएंगे, नंबर 1 व नंबर 2? मतलब इस प्रकार से बाबा याद दिला रहे थे कि कौन हमेशा पहले याद आता है ना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परीक्षा हो, बाप का आह्वान करेंगे तो बाबा तो बहुरूपी हैं, हजार विचारधारी हैं। तो बाप जो मदद करेंगे कोई व्यक्ति वो कर नहीं सकता है ना। करेगा तो करेगा, कितना करेगा, लेकिन हमेशा अच्छा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने मुख्य बातें, बाबा ने सब बच्चों के मस्तक पर पवित्रता की रेखा देखी, है ना, पवित्रता की रेखा देखी। तो बाबा ने पूछा, क्योंकि हम सबका लक्ष्य तो है ना संपूर्ण पवित्र बनना है, और पवित्रता के अर्थ को भी जानते हैं। तो बाबा ने पूछा कि संकल्प से सपन तक पवित्रता का व्रत लिया है? क्या करना है? ऐसे नहीं कि संकल्प से लेकर सपना तक भी कोई अपवित्रता न आवे, माना ऐसा व्रत धारण किया है जिसको बाबा कहते हैं कि स्वप्न में भी काम महाशत्रु वार न करे, माना किसी भी प्रकार की अशुद्धि है उसकी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना यही संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो क्या करना पड़े? ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना है, बाबा ने कहा, है ना। ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना है, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण प्रमाण चलना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि बाबा तभी कहते रहते ना, फॉलो फादर व फॉलो मदर, सी फादर। तो बाबा ने कहा कि स्थिति के लिए निराकारी स्थिति बनानी है ना, निर्विकारी जो भी स्थिति के लिए शिव बाप को फॉलो करना है, लेकिन आचरण के लिए, कर्म के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल जीवन में है ना, आचरण में लाना है, सबके साथ संबंध निभाते हुए भी मनाए ना, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलना। माना ब्रह्मा बाप ने तो पूरा श्रीमत का पालन किया संपूर्ण रूप से, मतलब हर बात की बाबा की आज्ञा का पालन किया। तो वो एग्जाम्पल है ना हमारे सामने। कहने का मतलब कि बान का उसको, तो बाप को देखो और अपने को देखो। तभी बात कहते हैं ब्रह्म श्री फादर, फॉलो फादर। तो कहाँ तक हम ये करते हैं? ब्रह्मा बाप तो सब कैसे एकदम निश्चय बुद्धि होकर के संपूर्ण समर्पित हो गए, समर्पित हो गए, और खुद भी त्रष्टि बनकर रहे, और हर बात की धारणा का सबको पता है। पर बाबा का मतलब ऐसे कहाँ तक
उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्र जीवन। योगी जीवन माना संपूर्ण पवित्र, तभी तो योगी कहलाएंगे ने। क्योंकि बाबा ने कहा कि याद और सेवा में भी सफलता का आधार पवित्रता है ना। तो किसी भी मतलब प्रकार की अपवित्रता, जिसको बाबा कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण पवित्रता। आज बाबा नहीं बताया, लेकिन बाबा कहते मनसा में भी अशुद्ध संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आता है, तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से बाबा का भाव जो है तो ऐसे जो है। फिर बाबा ने बताया कि एक तो ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी। दूसरी विशेष बात बताई बाबा ने कि बाप को, क्योंकि जीवन में समझते हैं कि कोई कंपेनियन चाहिए, किसकी कंपनी चाहिए, माना कोई साथी चाहिए, ऐसे मानते हैं ना, नहीं तो अकेलापन महसूस करते हैं। तो बहुत ऐसे विदेश में भी कोई न कोई को कंपेनियन बना देते हैं, कंपनी चाहिए, हर समय कोई साथी चाहिए। तो बाबा ने फिर कहा कि बाप को अपना कंपेनियन बनाया, कि कंपेनियन ढूंढ रहे हैं। किसको अपना कंपेनियन बनाया है ना। कोई कंपेनियन है भी, माना कुमार कुमारी की तो बात ही अलग, पर जो प्रवृत्ति वाले हैं, तो अभी बाबा ने कहा ना ऐसे नहीं समझो। बाबा कहते हैं पहले तोड़ो, माना वो संबंध तोड़ो और फिर बाप से जोड़ो। उसी मर्जीवा बनने के बाद, माना ये हमारा अलौकिक जन्म के बाद ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे पति हैं कि मेरी पत्नी है के। तो बाबा कहते पहला वाला संबंध तो तोड़ा ही नहीं, तो बाप से संबंध कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि बाप को अपना कंपेनियन बनाना, उनकी कंपनी में रहना है। कंपेनियन का मतलब उसकी कंपनी में रहना है, बाबा के अंग संग रहना है। बाबा मेरा साथी है हर समय, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं फिर जो बाप को कंपेनियन बनाते हैं तो अपने आप सदा सुहागिन बन जाते हैं, जीवन साथी। तो किसको बनाया है कि कोई ये तो मेरा साथी है ही है ने, मुझे तो इसकी कंपनी चाहिए, उसके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। कौन है हमारा कंपेनियन? किसकी कंपनी में रहना है? नहीं कंपनी माना फ्रेंड्स तो चाहिए ने, हैं भागते नहीं। और कोई अज्ञानियों की कंपनी में गए तो फिर तो खलास, जैसा संग वैसा रंग। और मेन बात बाबा ने ये बताई है ना, जितना कंपेनियन बनाने के बाद हर समय बाप का संग, बाप साथी, बाप की कंपनी में रहना है। तो अपने आप जिसकी कंपनी में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। अपने आप उनको फॉलो करेंगे, उनको देखेंगे, ये बताई। तो बागते ऐसे पवित्रता को कहाँ तक, संपूर्ण पवित्रता को जीवन में कहाँ तक अपनाया है। तो ये याद का भी रेखा देख रहे थे बाबा, और पवित्रता की भी रेखा। और बाबा ने कहा क्योंकि जो ये तीनों रेखा के आधार से ही बाबा वर्तमान को भी जान सकते हैं, और वर्तमान के आधार भविष्य तो है ही है, लेकिन बाबा तीनों रेखा के आधार पर बच्चों के वर्तमान की रिजल्ट देख रहे थे, है ना। तो पवित्रता के ऊपर भी बहुत डिटेल से बाबा ने बताया, है ना। क्योंकि संपूर्ण पवित्र बन के ही घर जाना है ना। देवताओं को कैसे दिखाते हैं, है ना, डबल ताजदारी दिखाते हैं ना। तो कौन सा ताज? पवित्रता के ताज के बिना तो वो राजाई का ताज मिल नहीं सकता है। और बाबा ने तो ये विशेष बातें बताई कि बाबा ने कहा कि क्योंकि जितना बाबा के संग रहेंगे, है ना, और फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाप को और शिव बाप को भी याद करना है, उसके आधार पर जो है कहाँ तक संपूर्ण पवित्रता आई है। क्योंकि बीच बीच में अगर बाप के अवयव विचार याद के बदले कुछ न कोई भी याद आया तो बागते न वो रेखा तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, टूट जाती है, वो हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि बागते संगठन में रहते भी, है ना, समूह में संगठन में रहते भी
हैं, एक दो के प्रति बागते हैं, एक दो के सहयोगी भी रहे, परंतु एक दूसरे को के प्रति स्नेह देना लेना ये सब होते हुए भी न्यारे। क्योंकि क्या है कि संगठन में आते हैं तो बागते हैं, ऐसे नहीं कि किसी के गुण और विशेषता पर प्रभावित हो जाओ, पर संगठन में आते परिवार से स्नेह लेते देते हुए भी और सहयोगी एक दूसरे के बनते हुए भी बातें ऐसे न्यारे बनकर रहना है। जो बातें न्यारे और बाप के प्यारे, पर बातें ऐसे न्यारे नहीं बन जाना है कि कहेंगे कि भाई कई डरते हैं कि संगठन में आएंगे, परिवार के नज़दीक आएंगे, स्नेह संबंध, तो बातें वो समझते हैं कि कहीं हम फंस न जाए। लेकिन बाबा ने कहा क्योंकि 21 जन्म तो प्रवृत्ति में रहना है ना। हाँ, बागत है ना, अभी जो है अपवित्र प्रवृत्ति हो गई है, उसके बदले फिर सतयुग में भी प्रवृत्ति तो है ना, जोड़ा ही दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण राम सीता प्रवृत्ति की निशानी। तो बात है 21 जन्म जब पवित्र प्रवृत्ति में रहना है तो संस्कार तो यहाँ से ले जाएंगे ना। क्योंकि अगर किनारे कर देते हैं तो बात है जैसे वो तो सन्यासी के संस्कार हो जाए। सन्यासी जो है वो सब कुछ छोड़ के सबसे वो करके वो तो निवृत्ति मार्ग हो जाता है। बात है तो सन्यासी तो नहीं बनना है ना, माना सन्यासी के संस्कार तो नहीं धारण करना है, पवित्र प्रवृत्ति के संस्कार धारण करना है। तो यहाँ से ही तो माना संगठन में भी, संगठन में आना, परिवार के स्नेह संबंध में आना, ये भी आवश्यक है। ऐसे नहीं कि संगठन को व ब्राह्मण परिवार के संग को छोड़ करके किनारा कर दो, वरना दूर हो जाए। बात ये भी क्योंकि संगठन में जब संगठित रूप से हम सेवा के कार्य में भी एक दूसरे को स्नेही सहयोगी बनते हैं, तब तो सबकी दुआएं मिलती हैं। और संगठन के बिना तो कोई भी सेवा का कार्य को भी संपन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब बाबा ने संगठन और स्नेह का भी इम्पोर्टेंट बताया। परंतु बात इतना है, ध्यान रखना है कि संगठन में आते हुए परिवार के, ब्राह्मण परिवार के स्नेह सहयोगी बनते हुए भी बातें किसी के प्रभाव में, किसके संस्कार के, किसके विशेषता के प्रभाव में नहीं आना है। उस बात से न्यारे रहना है। बाकी ऐसे नहीं कि ऐसे कोई। और फिर बाबा ने सेवा की रेखा भी देखी, तो सेवा की रेखा में भी बाबा ने देखा, क्योंकि सेवा तो सब करते हैं, लेकिन बाबा जिस विधि से चाहते हैं उस विधि से विधि पूर्वक सेवा करना, ऑलराउंड सेवाधारी बनना, एक्यूरेट सेवाधारी बनना, अथक सेवाधारी बनना, बेहद की सेवा के कार्य की जिम्मेवारी उठाना, फर्क पड़ जाता है ना। लेकिन बाबा ने तो फिर भी सेवा के आज की मूल्य में सेवा के बारे में भी बहुत बताया। एक तो सच्चे सेवाधारी कौन, ये भी बताया, पर साथ साथ सेवा की भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने बहुत महिमा की बच्चों की, और मुबारक भी दिया। क्योंकि ये वर्ष जो था, जो विशेष बड़ा प्रोग्राम था सब तरफ, चाहे देश विदेश, एक तो मिलियन मिनट ऑफ पीस का प्रोग्राम जो सब तरफ चला, मिलियन मिनट ऑफ पीस कलेक्ट करना था ने। दूसरा था गोल्डन जुबली का प्रोग्राम। तो बाबा ने कहा कि है दोनों कार्य बाबा का, चाहे देश में चाहे विदेश में, सब बच्चों ने संगठित रूप से इस सेवा का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया, उसकी मुबारक। क्योंकि बाबा कहते चाहे देश चाहे विदेश, विदेश भी कम नहीं, पर सभी बच्चों ने अपना समय भी लगाया, बहुत संकल्प भी लगाया, धन की शक्ति, तन की शक्ति, माना सब कुछ बच्चों ने सफल किया अच्छी तरह से, मतलब सब रूप से सेवा का कार्य संपन्न किया। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विदेश ने, भारत ने ज़्यादा किया, विदेश ने कम किया, बड़े सेंटरों वालों ने ज़्यादा किया,
छोटे वालों ने कम किया, नहीं बागते सभी बच्चों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और इसने बड़े कार्य की को अच्छी रीते सफलतापूर्वक संपन्न किया। हाँ, तो बाबा बता रहे थे, माने एक एक बच्चों को बाबा कहते के बाबा ने मुबारक। फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि पहले ही बताया ने, संगठन के बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता है ने। संगठन में सबका स्नेह सहयोग चाहिए, तो दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन बाबा ने पहली ही बात बताई कि संगठन में मतलब सेवा के क्षेत्र में जब आते हैं तो संगठित रूप से सेवा में जब आते हैं तो विघ्न भी सेवा में आता है, क्योंकि संगठन में आना माना डिफरेंट ओपिनियन, संस्कारों की टकराव ये सब होते हैं ना, तो परीक्षा भी सेवा में ही आती है। लेकिन भागते सेवा ही फिर निर्विघ्न भी बनाती है ना। भागते हैं क्योंकि जब तक संगठन में नहीं आए है ना, कोई सेवा के क्षेत्र में कोई न ले, जिम्मेवारी से सेवा न करे तो कैसे मालूम पड़े अपनी है ना शक्तियों का भी। भागते हैं ना, संगठन में आते हुए भी समाने की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, तो ठीक ये सब बातें तो। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर संगठन में कोई विघ्न भी आता है तो भागते उसको विघ्न नहीं समझो, वो हमको आगे बढ़ाने का साधन है। पढ़ाई है तो परीक्षा न हो तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आते हैं, हाँ, विघ्न डालने वाले को भी विघ्नकारी नहीं समझो, लेकिन ये हाँ वो हमारे मतलब उसको भी शिक्षक समझो कि हम कोई विघ्न आया, आप पास हुए, उसको पार किए, तो उस बात से कोई ने कोई पाठ तो पढ़ा, कुछ ने कुछ तो अनुभव किया, और ऐसे ही तो वो अनुभवी बनाने के लिए आते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कहते हैं ना, जो निंदा करे मित्र हमारा सो, ऐसा ही कहते हैं ना। हाँ, निंदा करने वालों को भी अपना मित्र बनाओ, गाली देने वालों को भी गले लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ है ना, कोई भी परीक्षा लेने के निमित्त बनते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। हाँ, तो वागते समझो कि मेरा शिक्षक है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और भागते आपको अनुभवी बनाने के लिए विघ्न भी आते हैं, और भागते विघ्न आते हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन हाँ, हमको अनुभवी बन और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं इतना एग्जाम तो बड़ी आती है ना। पढ़ाई में जितना आगे बढ़ते हैं इतना परीक्षाएं तो पहले जो आई उससे थोड़ी और उससे और थोड़ी बड़ी। तो मतलब उन विघ्नों भाव हैं कि विघ्नों से घबराना नहीं। हमारा टाइटल क्या है, हम कौन हैं? हाँ, विघ्न विनाशक गणेश। कौन गणेश है? हैं, देखो कितना देवी देवताओं का गायन है, फिर भी जब कोई ऐसा कार्य आरंभ करते हैं तो किसको बिठाते हैं? हाँ, गणेश को बिठाते हैं। माना अभी ये इतना बड़ा कार्य आरंभ किया है, हाँ, वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, सफल हो जाए, कोई विघ्न न आवे। तो भागवत तो आपके ही तो यादगार हैं। पर सेवा के बारे में भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह सब बच्चों को ये किया, क्योंकि बाबा कहते हैं माने कि भाई जो भी सेवा का कार्य है उसमें सफलता होंगी नहीं होंगी क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितना अनुभवी बनते जाते हैं इतना और भी सफलता मूर्त भी बनते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे की सेवा के लिए भी बाबा ने कहा कि ऐसा प्लान बनाओ, मतलब एक ही ऐसा सेवा का प्लान बनाओ देश विदेश मिल करके, और जिसमें बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा टॉपिक रखो जो 2-4 वर्ग वाले इकट्ठे आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ संगठित रूप से सेवा का कार्य होता है, हाँ, तो चारों तरफ आवाज भी फैलता है ना, और उमंग उत्साह भी आता है कि हाँ हम भी और अच्छे ते अच्छा करें, और बड़े ते बड़ा करें, वह कुछ भी, तो सबके उमंग उत्साह और हिम्मत से है ना कोई भी सेवा का कार्य, क्योंकि हर एक को दिल में है कि हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा की प्रत्यक्षता की लगन
के कारण कहते हैं कितना भी मेहनत का कार्य भी मोहब्बत से सहज हो गया, संपन्न हो गया है। बाबा से मोहब्बत है ने, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा का संदेश सब तक पहुंचाना है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। इसी लगन के कारण सभी ने एक एक ने पूरा सेवा में साथ दिया है ना, एक किया। तो बाबा ने मुबारक दी, फिर कहा ना कि आगे के लिए भी, नहीं तो वो सेवा चलती है ना वर्गीकरण की। हाँ, अभी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, अभी इंजीनियर ग्रुप की कॉन्फ्रेंस है, अभी व्यापारी बिजनेसमैनों का है, कभी महिलाओं का है। तो ऐसे एक एक तो कब तक करते रहेंगे। लेकिन बाबा का भाव है कि ऐसा टॉपिक रखो विशाल, जो जिससे उसी टॉपिक में 2-4 वर्ग वाले भी आ सकते हैं। सबको ऐसा टॉपिक जो सबको लागू होता है, सबको ये होता है। तो मतलब बाबा का ये था कि ऐसी सेवा का हाँ ये पर विशेष मतलब बाबा ने आज बच्चों के है ना कि हाँ कौन निरंतर योगी जीवन वाले। हाँ, ये मुख्य एक बात बाबा ने कहा, योगी जीवन माना योग, याद की रेखा देखी ने, योगी जीवन, संपूर्ण योगी जीवन कहाँ तक। तो बाबा ने कहा क्योंकि जब हम बाबा के बने तो ब्राह्मण बनते ही कौन सा वरदान मिला? ब्राह्मण बनते ही पहला वरदान कौन सा मिला बाबा से? पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिला। तो उस हिसाब से पवित्रता के हिसाब से बाबा ने पूछा कि पवित्रता को अपनाने में मेहनत है व सहज है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार भी पवित्रता है ना। और बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण बनते ही पहला वरदान भी बाप का है, हाँ पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र भव योगी भव। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जब है ना बाप का ये पहला वरदान है, तो वरदान माना वरदान में मेहनत थोड़ी होती है। हाँ, वरदान में मुश्किल व मेहनत नहीं होती है। तो बाबा कहते इस वरदान को कहाँ तक हाँ प्रैक्टिकल में जीवन में लाया है। तो ऐसे बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बाबा कहते हैं ना सदा योगी जीवन, सदा सेवाधारी। सदा शब्दों को अंडरलाइन करना है। सदा वा हाँ निरंतर, पहले भी बताया है। हाँ, कभी कभी सेवा कर ली वो कोई बड़ी बात नहीं है। सदा सेवाधारी, सदा योग युक्त, सदा धारणा मूर्त व निरंतर योगी। हाँ, निरंतर माना कोई ने कोई सेवा पर उपस्थित, कभी मनसा सेवा, मनसा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्मणा, कोई ने कोई। क्योंकि ब्राह्मण जन्म जीवन है ही सेवा के लिए। बात है ना विश्व सेवादारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, है ना। कि सेवा के बिना ये कहते हैं ना आई एम ऑन ओनली गॉडली सर्विस। ये बाबा ने ही एक वाणी में कहा हुआ है, मेरे को तो नहीं भूलता है। बीच बीच में कई बार आप लोग को भी याद दिलाती हूँ कि याद रखो, ये अलौकिक जमन कोई गृहस्थी है तो मुझे की जाल में उसके लिए नहीं है। ये अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म जो है हाँ विश्व सेवा के लिए है। बाबा ने हमको इतनों में से हमको क्यों सिलेक्ट किया? हाँ, थोड़ी कोई गृहस्थी उसके लिए, किस कार्य के लिए बाबा ने सिलेक्ट किया है ना। तो बाबा की सेवा में तो वो भी जो है सदैव याद रखना है। क्योंकि बाबा को तो ऐसे सदा सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी बच्चे ही पसंद है ना। क्योंकि दिल से जो सेवा करते हैं वो दिलाराम तक पहुंचती है। हाँ, दिल से नहीं तो वो किस खाता के उसमें जाता है। जो बात कहते हैं ना मान शान के लिए, हाँ मान मिले, शान हो, नाम हो, मान शान के लिए कोई न कोई स्वार्थ रख करके सेवा करते हैं। हाँ, तो उसका कितना फल मिलेगा। चलो बात कहते हैं यहाँ ही फिर मान शान मिल जाता है, स्वार्थ माना वो पूरा हो जाता है, कच्चा फल खा लिया, फिर भविष्य क्या? बात ऐसे नहीं, सदा सेवादारी, सच्चे सेवादारी बनना है। उसकी निशानियाँ बाबा बता रहे हैं कि हरेक को हरेक के दिल से, ब्राह्मण परिवार के दिल से निकलते हैं तो सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहता है। सदा सेवादारी, तो अथक सेवादारी है। पता नहीं जब देखो तो सेवा करता है दिल से, हर्षित चेहरे से,
है ना। नहीं तो कहेंगे ना अभी मुसीबत है, सेवा मिल गई है, कब पूरी हुए, कहीं हम खिसक जावे, फिर से बेन कुछ पकड़े नहीं, कहीं कोई सेवा न देवे। अभी तो घर में ही बैठे हैं तो पकड़ने की बात ही कहाँ। लेकिन जब संगठन था, से क्लास चलता था, तो कोई अपना योग संगठन में अच्छी तरह से करते थे, एकदम योग युक्त बैठते थे। और अभी भी सुन रहे हैं कि आंख बंद करके बैठे हैं? कोई भी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। हाँ, तो योग भी संगठन में करके योग की भी कमाई करते थे। और कोई कोई जो है फिर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ के अच्छी तरह सेवा करके अपना भाग्य बना के जाते थे। और कोई कोई को तो अपनी गृहस्थी खींचती थी।